यू डिड एक्सलेशन, मतलब आपने सांस अंदर ली और बाहर को निकाली। क्या अगर मैं नहीं कहती तब भी आप ऐसा करते? क्या आपकी बॉडी स्टिल ऐसा करती? ऐसा नो? यस बेटा, क्या आपकी बॉडी वैसे भी जो है हवा अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है, नहीं छोड़ती? यस, है ना, उसके बावजूद भी वो करती। सो बेसिकली व्हाट वी डिड राइट नाउ, व्हाट वी कॉल इट, जो भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया, व्हाट डू वी कॉल इट? यस, व्हाट डू वी कॉल इट? यस बेटा, टेल मी। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज कॉल्ड व्हाट? कलेक्टिवली हम इसे क्या कह सकते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? व्हाट डू वी कॉल इट? क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल इट? एक बार सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी, इसको क्या कहते हैं? Breathing. We call it breathing. That's nice. Now, अभी जो inhalation, जो हवा अंदर ली और जो हवा हमने exhale out की, क्या सेम टाइम लगता है? They take same time? Yes. किसमें आपको लगता है कि किसमें ज्यादा टाइम लगता है, inhalation में exhalation? Which takes longer time? Yes. Okay. एक स्टूडेंट जिसको आता है, just raise their hand. Okay. किसको आता है? Just raise your hand. Yes बेटा, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में? तो इट इज एक्सहेलेशन, हवा बाहर जाने में। ठीक है, सो लेट्स डू इट। लिखो, एवरीवन नोट डाउन। सो इसको लगते हैं 2 सेकेंड, इट टेक्स 2 सेकेंड एंड इट टेक्स 3 सेकेंड। सो वी कैन से कलेक्टिवली ब्रीथिंग कितने हुई? 5 सेकेंड्स। तो एक ब्रीथिंग जो है हमारी 5 सेकेंड्स की होती है। नोट डाउन दिस, 5 सेकेंड्स की होती है। अब स्टार्टिंग में मैंने आप सबको कहा, ऑन माई काउंट यू डू ब्रीदिंग, है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेकिन उसके बावजूद भी इफ आई डोंट आस्क यू टू डू दिस, योर बॉडी इज डूइंग इटसेल्फ, अपने आप से ब्रीदिंग कर ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है मैं कहूंगी तभी आपकी ब्रीदिंग जो स्टार्ट होगी। ओके, अगर हमारी बॉडी अपने आप कर रही है विदाउट आर ऑर्डर, ठीक है, हमने ऑर्डर नहीं दिया कि आप ब्रीदिंग करो, फास्ट करो, स्लो करो, है ना, अपने आप हो रही, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ, आई एम टॉकिंग, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। यू आर राइटिंग डाउन, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, चला जा रहा है प्रोसेस। अब मुझे बताओ, जो ये सांस अंदर जा रही है, ये फोर्सफुली जा रही है या अपने आप जा रही है? यस, कैसे जा रही है? अपने आप जा रही है। सो वी आर नॉट क्या कर रहे हैं, हम इसको ले नहीं रहे। कैसे जा रही है फिर ये? हाउ इट इज गोइंग? यस, हु कैन टेल मी हाउ इट इज गोइंग? वी आर नॉट पुशिंग इट, so how it is going inside our body? We are basically sucking it. Why? How? The answer is, अब मुझे बताओ, बाहर जो हवा है राइट नाउ, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है वैल्यू? इट्स इन योर फिजिक्स। कितना प्रेशर होता है एयर का? 760 मिलीमीटर Hg, यानी मरकरी। ठीक है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे अंदर कितना प्रेशर है एयर का? कम है, ज्यादा है? सेम? कम है, ज्यादा है? कोई चीज
अगर आप किसी को कोई चीज देते हो, ओके, सपोज कर लो कि कोई जो मांगने वाला है, बेगर है, आप उसको कोई चीज दे लो, कब देते हो? जब आपके पास वो खुद नहीं होती या आपके पास होती है सो दैट यू कैन गिव टू दैट पर्सन, कब दोगे? कौन सा सिनेरियो होगा? यस बेटा, जब आपके पास वो चीज ज्यादा होगी देन यू कैन गिव, ठीक है, तभी दे सकते हो ना कोई चीज। ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खा रहे हो अपना पूरा खाना उठा के दे दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना। ये तो नहीं है ना, खुद हंग्री रहते हैं, खुद जो खाली पेट रहते हैं और यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ईच एंड एवरी वन, है ना। सो यू गिविंग जब आपके पास एक्सेस में है। अब यहाँ पर क्या है, जो गैस है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं ऑल दो। सो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको हम समझते हैं हाउ इट मूव्स इनसाइड आवर बॉडी। इफ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आवर बॉडी। सो यहाँ पर ये जो अगर हम कहें, ये जो जगह है, खाली जगह, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट thoracic cavity। अब thoracic cavity जो है उसमें क्या है, हवा जानी है, कहाँ जानी है? लंग्स में जानी है ना, वी ऑल नो अबाउट दिस। अब जो ये हवा है, ओके, इट से लेट्स से दिस, ठीक है, atmospheric pressure, we said it is 760 mmHg। अब हम बाहर का प्रेशर क्या चेंज कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? नो, वी कैन नॉट डू दैट। तो इसका मतलब जो प्रेशर चेंज हो रहा है दैट इज ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का प्रेशर। कौन सी बॉडी, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा थोरेसिक पार्ट है, ठीक है, जो हमारा ये पूरा पार्ट है, इसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो अब प्रेशर है वो कैसे जो है फ्लक्चुएट करता है, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज। सो फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू नो, we are going little bit into the chemistry. In your chemistry you learnt about Boyle's law, पढ़ लिया ये बेटा? Is it done? Boyle's law पढ़ा होगा, है ना, in chemistry. Now we are jumping into the chemistry. So in that you learnt about this, PV1 is equal to PV2 upon T1 T2. Yes, you learnt about this? No man, चलो भूल जाओ फिर, अभी इतना से याद कर लिया। अब इसको थोड़े से और याद करते हैं, चलो एक काम बेसिक में चले आते हैं, हम ज्यादा बॉयल्स लॉ में नहीं जाते देन, ठीक है। सो आई हैव वन मोर इजी वे टू टेल यू। अब मुझे बताओ, वी हैव टू कंटेनर्स, ठीक है, हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, सेम कैपेसिटी के हैं दोनों, सपोज कर लो 1 लीटर की कैपेसिटी है दोनों, सेम कैपेसिटी, और दोनों में हमने सेम अमाउंट का सामान डाला है, ओके। सो ये मॉलिक्यूल्स या जो भी है सेम है, बोथ आर सेम, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी बोथ आर सेम। अब जो समान कैपेसिटी होती है वी कॉल इट वॉल्यूम, है ना, ये तो सबको पता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, यस और नो। वॉल्यूम क्या होती है? कैपेसिटी, कितना आप ले सकते हो, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज सेम। अगर वॉल्यूम सेम है तो इनके ऊपर जो भार होगा वो भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? यस और नो? सेम होगा अभी फिलहाल, क्योंकि सेम, देखो सेम हमारे पास कंटेनर है, सेम कैपेसिटी के, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो राइट नाउ इट इज सेम और नॉट? यस और नो? यस, ओके, यू आर ऑल आर सेइंग इट्स यस, दैट्स नाइस। अभी मैं आऊंगी इस पे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रेस दीज मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस। अब मैं इनको प्रेस करने वाली हूँ नीचे की तरफ। अब इससे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
सो लेट्स सी, देखो 9 थे, 9 ही रहेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस. सो सी हियर, ये उतने ही हैं. सी 7 एंड 9 हो गए 9. सेम है, 9 हियर, 9 हियर. सो बट हियर यू कैन सी, अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, व्हाट आई हैव डन. अब इफ यू नोटिस the volume, and now tell me the volume is same. Volume is same. Now tell me pressure will be same or different. Now in which case it will be more. Let me say it's 1 or it's 2. In which case it will be more. कौन से केस में ज्यादा होगा प्रेशर. यस. अच्छा, सेकंड के लिए जो अग्री कर रहे हो हैंड रेज करो पहले. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द सेकंड. ओके, हैंड्स डाउन. अब 1 के लिए कौन कौन अग्री कर रहा है. कोई भी नहीं कर रहा. ओके, सो यू ऑल नो अबाउट दिस. कईयों ने तो ऐसे ही हाथ खड़े कर लिए बीच में, वो तो मुझे दिख गया है. चलो, दैट्स नाइस. अब इसको और समझ सकते हैं. आप ही की क्लास में अभी आराम से बैठे हो, ठीक है, सेम क्लास है, सेम बच्चे. अब इसमें और बच्चे लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा. प्रेशर ज्यादा होगा, कम हो जाएगा. ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है. सो बेसिकली जगह कम होगी और लोग ज्यादा हो जाएंगे, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कॉलिजन ज्यादा होगा, आपस में टकराना शुरू कर जाओगे, है ना. ये चीज हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. सो नाउ